किसान भाइयों, आपके खेत में जीरे की फसल कई किसान लेते हैं तो वो अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी बादल भी बहुत हो रहे हैं और अभी ठंड भी बहुत पड़ी है। तो जीरे को आपने बचाया होगा। तो इसमें क्या है, इस समय एक सिंचाई अवश्य दे दें और ये आखिरी सिंचाई होगी। तो इस सिंचाई में जना जहाँ वो जीरा है वो पक के आ जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि ये जो बादल हो रहे हैं, ठंड हो रही है, तो इसके कारण से कई तरह के रोग भी आते हैं जो किसी भी अवस्था में आ सकते हैं। तो पहला रोग तो आप जानते हैं कि मोइला या चेपा रोग है। तो इसके लिए 240 लीटर पानी के अंदर आप 2 ग्राम या दो ml डाइमिथ्यूएट ये दवा काम में लेके और उसको मोइला के ऊपर उसके छिड़काव करें, ताकि उससे मोइला का प्रकोप नहीं होगा। और आवश्यकता पड़ने पे आप क्या है कि इस छिड़काव को 10-15 दिन बाद में फिर आप दोहरा सकते हैं। दूसरा रोग, जैसे सौंफ में मैंने बताया था कि छाछा रोग या चूर्णी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू, ये भी क्या है कि पत्तों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण सा जम जाता है। तो इसके लिए वही दवा जो गंधक का चूर्ण है 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप भुरखाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर भुरखाव आपको नहीं करना है तो घुलनशील गंधक वो क्या है, वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं। या कैराथीन एक दवा आती है, उसको आप 1 मिलीलीटर दवा है, वो क्या है 1 लीटर पानी में घोल के और उसका छिड़काव कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 10-15 दिन बाद में इस छिड़काव को रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तीसरा एक ब्लाइट या झुलसा रोग, वो भी क्या है कभी भी आ सकता है। तो उसमें क्या है, चने का ऊपर का सिरा झुक जाता है, वो गहरे काले रंग के तने के ऊपर और पत्तियों के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं और ये बहुत जल्दी फैलने वाला रोग है। तो ये क्या है कि ज़्यादातर तो फूल की अवस्था में आता है, लेकिन फिर ये रिपीट भी हो सकता है। तो इसके लिए भी मनकोजेब जो दवा आती है 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और 240 लीटर प्रति हेक्टेयर या 100 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से काम लेते हुए 2 से 3 ग्राम दवा मनकोजेब, वो क्या है आप प्रति लीटर 2 से 3 ग्राम दवा मनकोजेब की वो प्रति लीटर पानी में घोल के और उसका छिड़काव करते हैं। और ये भी अगर आवश्यकता हो तो इसको रिपीट करें। एक उकठा रोग आता है, तो इस रोग को भी आप नियंत्रण करें, क्योंकि इस रोग में भी रोग के जो ग्रसित पौधे हैं वो पौधे हरे के हरे ही मुरझा जाते हैं। तो ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए तो शुरू में ही आपको गहरी जुताई करके और इस तरह से काम में कर लेना चाहिए था। लेकिन अभी भी अगर ये रोग आ जाए तो 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से कार्बेंडेनजिम से उपचारित करके, अब तो उपचारित करने का तो समय नहीं रहा, लेकिन उस समय आपने उपचारित किया होगा। 2 ग्राम कार्बेंडेनजिम से उपचारित करके जीरा बोया होगा। क्योंकि जीरा की फसल ऐसी है जैसे कपास की फसल है, उसमें इस तरह से एक पोष संरक्षण का उपाय 3-4 स्प्रे करके और अलग अलग दवाओं से उस तरह का जीरे में भी होता है। तो इसमें अब आप ऐसे खेत में अब उकठा रोग के लिए तो अब ऐसा कोई इलाज नहीं है कि तो आगे अगर जीरे की फसल लें तो उसके अंदर आप ये ध्यान रखें कि जिस खेत में जीरे की फसल ली हो और उसमें ये रोग लगा हो, उकठा रोग, तो ऐसे में आप 3-4 साल तक जीरा नहीं लें, खेत बदल दें। धन्यवाद।